आपने क्या किया, जैसे मैंने कल परसों वीडियो डाला था, मैं उसकी बताता हूँ। जो लेफ्टिनेंट कर्नल ने थप्पड़ मारा, क्या हुआ, उस वीडियो की हलचल दिल्ली तक हुई ना, तो उस अफसरों की टांग खिंच गई, वो लेफ्टिनेंट कर्नल वहां से हटा दिया गया इन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से। जो आज यहाँ सबको कहना चाहता हूँ, एक जो पुरानी भर्ती वाले करते हैं, सर हमारे लिए कुछ करो। अरे वो एक अमीराब बच्चा जो 20 दिन से चंपारण से निकला हुआ है, तुम्हारे बीच से नौजवान है ना, वो भी हिम्मत करके वो चला है। कुछ लोग उससे 4, 5, 10 की संख्या पार नहीं कर पाए, वो जुड़ते हो नहीं। खुद चुनाव में कोई बीजेपी का झंडा उठाए घूम रहे हो, जय जयकार लगा रहे हो, क्यों? हमारी दुश्मनी है क्या? हम तो इनसे बुराइयां ले दुनिया भर के, हमारे कभी फोन टैपिंग हो रहे हैं, कभी धमकियां आ रही है पेंशन बंद करने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं मेरे देश के जवान, पूर्व सैनिक और वो युवा साथी जो अपनी पुरानी भर्तियों के लिए लड़ रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मेरी मोदी जी से कोई दुश्मनी है? राजनाथ जी जो कि मेरी कम्युनिटी से आते हैं, राजपूत परिवार से हैं, मेरी क्या उनसे दुश्मनी है? राजवर्धन जी राठौड़ मेरी कम्युनिटी के हैं, वीके सिंह जी मेरी कम्युनिटी के हैं, क्या मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? या राहुल गांधी से, अखिलेश जी से या औरों से कोई मेरी रिश्तेदारी है? मैं क्यों बीजेपी के खिलाफ क्यों खड़ा हूं? क्या उन्होंने मेरा कोई खेत बंटवा लिया या मेरा कोई नुकसान कर दिया पर्सनल? कुछ नहीं किया। मैं क्यों लड़ रहा हूं? मैं मेरे जवानों के लिए लड़ता हूं कि सरकार सहायक प्रथा नहीं बंद करना चाहती, जवानों को आज भी गुलाम रखना चाहती है, बूट पुलिस कुत्ता घुमाना, उस वर्दी की इज्जत बेकार हो रही है, उसके लिए लड़ाई लड़ता हूं। यह अग्निपथ योजना सेना पर थोपी गई, वो भी सिर्फ जवानों के ऊपर, जवानों को गुलाम बनाने के लिए, इसलिए लड़ रहा हूं। उन अग्निवीरों के लिए लड़ रहा हूं जो 4 साल के बाद बाहर कर दिए जाएंगे। उन बच्चों के लिए जो लाखों बच्चे भर्तियों की तैयारी कर रहे थे और उनके सपने बेकार कर दिए गए, उनके लिए लड़ रहा हूं। मेरी तो किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। नौकरी करके आया हूं, फर्स्ट क्लास पेंशन आ रही है मेरी, घर से भी वेल सेटल्ड हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सेना में रहते भी आप मेरा शरीर देख ही रहे हो, कबड्डी और कुश्ती का प्लेयर था, किसी जैसे अफसर की हिम्मत नहीं थी कि टेढ़ी आंख से भी देख लें, और अपना सब कुछ फिट रखता था। हाँ, सहायक प्रथा ने मेरे को भी प्रताड़ित किया था शुरू में, और उसका फिर मैं हमेशा लड़ता रहा। उसी कारण मेरे को समय से पहले कि हाँ अब मैं अपनी नौकरी पूरी हो गई, घर जा रहा हूं, छोड़ना पड़ा मेरे को। छोड़ने का मतलब ये नहीं, बहुत से लिखते रविंद्र फौजी तो भगोड़ा ये है, मैं मेरी पूरी कलर सर्विस करके फिर घर आया हूं। मैं चाहता तो मैं भी स्टार लगा के घर आता, लेकिन उसी सहायक प्रथा की वजह से, एक मेजर गुरेंद्र की वजह से, जिसने जबरदस्ती की मेरे साथ कि भी सहायक जाएगा, जिसकी वजह से मैं कई दिनों तक बड़े पैकेट पता नहीं क्या क्या लगा के घूमता रहा। वहीं से मेरे दिमाग में ये चढ़ा कि हाँ, ये जवानों को, कितने ही जवानों को ये सहायक प्रथा नील गई है, कितने ही जवानों ने, यहां तक कि बहुत से अभी देखा होगा अमित सिंह जैसे जवान जो सुसाइड कर चुके हैं उसमें, कितने ही लाखों जवान सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में इन अफसरों की, चाहे वो सहायक प्रथा हो या वेटरीगिरी हो, इनके पर्सनल कामों की वजह से फौज छोड़ते हैं। सेना की नौकरी अगर सरकारी तौर पर की जाए, मरने से कोई नहीं डरता, वो भर्ती इसलिए होता है, सबको पता है। हमारे जो चाहे वो माँ बाप हो चाहे खुद हो कि भाई सेना में जाना है तो लड़ने के लिए ही जाना है, तो कोई लड़ने से या ड्यूटी करने से नहीं डरता, लेकिन डरता है इनके नाजायज कामों से, जो इनकी मेड में वेटरगिरी करा रहे हैं, कच्चे तक धुलवा रही हैं, जो इनके बच्चों की पोटी तक साफ करवा रहे हैं, किट्टी पार्टी फलाना पार्टी, मतलब 50% इनके काम, 50% सेना के काम। फिर कुछ लोग कहते हैं कि वॉलंटियर जाते हैं। अरे वॉलंटियर की वजह से बाकी जिसके अंदर जमीर जिंदा है वो तो फंसता है ना, छुट्टियां नहीं मिलती जवानों को। अब अग्निवीरों को तो एक ही महीने की छुट्टियां है। लेकिन इन चीजों के लिए जब हम कहते हैं कि भाई साथ दो, सपोर्ट करो, आपने क्या किया, जैसे मैंने कल परसों वीडियो डाला था, मैं उसकी बताता हूं। जो लेफ्टिनेंट कर्नल ने थप्पड़ मारा, क्या हुआ, उस वीडियो की हलचल दिल्ली तक हुई ना, तो अफसरों की टांग खिंच गई, वो लेफ्टिनेंट कर्नल वहां से हटा दिया गया इन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से, जो उसको दबा रहा था।
ये मीडिया की और आपकी और हमारी ताकत है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन आज यहाँ सबको कहना चाहता हूँ, एक जो पुरानी भर्ती वाले करते हैं सर हमारे लिए कुछ करो, अरे वो एक अभिराम बच्चा जो 20 दिन से चंपारण से निकला हुआ है, तुम्हारे बीच से नौजवान है ना, वो भी हिम्मत करके वो चला है। कुछ लोग उससे 4, 5, 10 की संख्या पार नहीं कर पाए हो, जुड़ते हो नहीं, खुद चुनाव में कोई बीजेपी का झंडा उठाए घूम रहे हो, जय जयकार लगा रहे हो, क्यों? हमारी दुश्मनी है क्या? हम तो इनसे बुराइयां ले दुनिया भर के, हमारे कभी फोन टैपिंग हो रहे हैं, कभी धमकियां आ रही है पेंशन बंद करने की, और तुम सिर्फ सर करवा दो, लेकिन हम साथ नहीं देंगे। वो बच्चा, कल मैंने उसका वीडियो देखा, आंखों में आंसू है कि साला 200 किलोमीटर कितने किलोमीटर चल के आ गया, लेकिन 10 से ऊपर संख्या नहीं जुड़ी। उस अकेले को भर्ती चाहिए क्या? घर बैठे कमेंट्स करते रहते हो, तो उसका साथ दो। मैंने हालांकि समय गलत तय कर लिया उसने, बच्चे ने। मैंने कहा था दिल्ली नहीं, मेरा प्लान था कि हम इन हर एक राज्यों में जहां जहां बोलते ना आप कुछ नहीं कर सकते, तो वोट की चोट दोगे तो इनको सबक आएगा, लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं, तो रविंद्र फौजी क्या करेगा? मेरे जवान साथियों से कहना चाहता हूं जो कमेंट से लिखते हैं कि सर आपने क्या किया, आप तो फोन नहीं उठाते हो, क्यों? रात को 12 बजे फोन करते हो, आपका नंबर सेव नहीं है, आज तक हमारे से जुड़े नहीं हो, भाई आपका फोन क्यों उठाएं? या मैं खाना नहीं खाऊं, या मैं मेरा और घर का काम नहीं करूं, सब कुछ मैं छोड़ के मतलब आपके फोन उठाता रहूं? जो भी जब हमें जरूरत पड़ती है, कोई बच्चा फंसता है या हमें कोर्ट केस की जरूरत पड़ती है, आंदोलनों की जरूरत पड़ती है, तब कहे तुम्हारे को कि मदद कर दो, तो तुम जरा 100 रुपये 500 रुपये मैंने मदद करने में भी 4 बार सोचते हो, कमेंट्स लिखते हो कि सर आप तो पेमेंट ले रहे हो। मतलब सब कुछ रविंद्र फौजी फ्री से करता रहे, भाग दौड़ भी करे, तुम्हारे 24 घंटे फोन भी उठाए, आंदोलन भी खुद ही करे, लड़ाई भी इनसे मोल ले, अधिकारियों से भी और नेताओं से भी, तब तो रविंद्र फौजी सही है। मैं कोई टाटा बिरला हूं क्या? मैं भी आप ही की तरह, मैंने बता दिया कि मेरी 3 पीढ़ियां सेना में थी और अभी भी सेना में कार्यरत है मेरे परिवार से, और भविष्य में हो सकता है जा सकते हैं, लेकिन अग्निवीर में मैं तो मेरी बच्चे को या उनको भेजूंगा नहीं, मेरी सलाह से। तो हम इन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, आपका साथ और सहयोग मिलेगा तो हम बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, नहीं तो हम भी यूट्यूब जो बैठकर कह रहे हैं कि भाई ये कुछ नहीं कर सकते, तो वोट की छोड़ दो, इनके एमपी एमएलए को अग्निवीर बनाओ, जो दूसरा कैंडिडेट मजबूत है उसको वोट दो, वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय हो, उसको दो। जैसे मैंने तो कहा है, रविंद्र सिंह बाटी निर्दलीय है, मजबूत कैंडिडेट है। आशु सिंह सूरपुरा जो खुद मैं जिस राठौड़ साहब के सामने लड़ने की बात कर रहा था, वहां से हारेगा वो, और आशु सिंह सूरपुरा जीत रहा है वहां से। उसके बाद हमारा महेंद्र सिंह राणा है जो कि खुद वहां से लड़ रहा है, द्विवेदी जी हैं जो लड़ रहे हैं वहां से निर्दलीय उम्मीदवार, जीवन सिंह शेरपुरा है निर्दलीय लड़ रहे हैं। ऐसे लोग जो 2 नंबर पर है, कहीं भी कोई सैनिक हो, आम संघर्ष कर रहा हो, उसका सपोर्ट करो ना भाई, ताकि ये लोग खुद जो मिनिस्टर बैठे हैं ना, जो खुद इनकी कुर्सी इनको अग्निवीर बनाओ, तब आपके साथ जो अन्याय हुआ है कम से कम आपके छोटे भाइयों के साथ नहीं होगा, आपके आने वाले पीढ़ियों के साथ नहीं होगा। नहीं तो आपका बच्चा फिर आपको कोसेगा कि उस दिन अगर चुप नहीं बैठते, सरकार को गिरा देते, तो आज हमें भी नहीं दिखना। जिस तरह आपके माँ बापों ने खून के आंसू रोए है ना, उस तरह तुम्हें भी मजबूर होगा इस तरह ही रोने के लिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जवान सैनिक या जो भी युवा या हमारे पूर्व सैनिक जो हमारा साथ देना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि या तो ग्राउंड में आओ, नहीं तो कम से कम बोलते हैं तन मन धन, किसी चीज से मदद करो, वीडियो को शेयर करो, लोगों को जोड़ो चैनल से, जिनको मदद करनी है। मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, आप अपनी उससे मदद कर सकते हो। गूगल पे मेरा जो बंद कर दिया गया था जब मैंने अग्निपथ का आंदोलन किया था, तभी से आज तक खुला नहीं है। उसके अलावा भी अगर किसी के पास विकल्प है तो ये मेरा बारकोड और ये मेरा नंबर 612 642 33 600 IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। मैं फिर कहता हूं कि जो कमेंट्स करने वाले हैं या वो फोन करके, तो भैया जुड़ोगे तो आपका फोन हम उठाएंगे, नहीं तो जब समस्या होती है तो रविंद्र सर मैं फलाना सिंह बोल रहा हूं, मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। जब आपका नंबर ही सेव नहीं है, ठीक है नंबर सेव नहीं है तब भी हम उठाते हैं, लेकिन तुम कर रहे हो रात को 12 बजे 10 बजे सुबह 4 बजे, ये तो देखो कि सो रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा। अब व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी समस्या लिख दो। व्हाट्सएप में भी मैंने कई बार कहा है कि भैया जो जुड़े हुए लोग हैं, मुझे वही लोग पसंद है जो समस्या या किसी दूसरे की समस्या का सपोर्ट करके लिखे कि सर ये गलती हो रही है, आप इसको ठीक करवाओ, तब तो हमें अच्छा है। लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज लिख रहे हो, कैसे हो रविंद्र सर क्या हाल है? भाई मैं नेता नहीं हूँ, मेरा हालचाल यूट्यूब पर आप देख लेते हो, फिट हूँ तो फिट हूँ,
कोई दिक्कत आती है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। तो संघर्ष करना है तो लड़ो, वीडियो शेयर करो, नहीं तो कम से कम वोट की चोट जरूर दो। इनके MP MLA को अग्निवीर जरूर बनाओ। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और नहीं तो घर बैठे